अच्छा, जब आम आदमी पार्टी में थे एक आपका वीडियो वायरल हो रहा था, किस तरह का वीडियो था और क्या बोल रहे थे उसमें? क्योंकि तमाम उसमें पता चला कि उसी वही वीडियो ही कारण था आपके टिकट ना मिलने का आम आदमी पार्टी से। हाँ, कि क्या था कि वहाँ पर अपने हम लोगों की आपस कमरे में बैठक चल रही थी, तो एक दो लोगों ने कुछ आपसी में ऊट पटांग बातें की, गंदे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखिए भैया, लड़ाई क्या होती है कि जो लड़ाई लड़ता है उससे पूछो। आप किसी की भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा कि जो भी लड़ता है उसके ऊपर कितनी परेशानी होती है। जब भी एक बार FIR कट जाती है तो उसको कितना पुलिस के सामने पापड़ बेलना पड़ते हैं, अदालत में चप्पलें खींच जाती हैं, जो वकीलों के उल्टे राम राम करते हैं उन वकीलों के दरवाजे में खड़े खड़े परेशान हो जाना पड़ता है। तो मैं समझा रहा था कि ऐसा काम मत करिए कि जिसमें कोई बात ऐसी बढ़े कि FIR तक आए। फिर उसको लोगों ने भाई उसको कट कट कर बनाया कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसे दबाव बना रहा हूँ। मैं समझा रहा था, मेरी समझाने वाली भाषा को उन्होंने इस प्रकार से बनाया कि मैं इनको धमका रहा था। और ऑडियो वीडियो में जो दिख रहा था उसमें तो यही समझ में आ रहा था कि भैया मेरे ऊपर कितनी FIR है, तुम्हें पता चल जाएगा, मैं फार्म भरूंगा, नामांकन भरूंगा। तो किसने षड्यंत्र रचा था कि और किसने शिकार किया? ये भी एक पार्टी के अंदर आपने बताया कि बंद कमरे में बैठक थी, इस तरह की गतिविधि हुई, टारगेट आप हुए, अत्तोगत्तो रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, पार्टी के अंदर ही हमारे जो मीडिया प्रभारी थे आप पार्टी के, केवल उन्हीं ने वीडियो बनाया था और उन्हीं के द्वारा जो कट करके षड्यंत्र किया गया होगा और दे दिया कुछ पत्रकारों को। तो उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, जितना दे दिया उतना उन्होंने वायरल कर दिया। तो एक दृष्टि से उनका दोष भी नहीं है, और अगर दोष भी है तो उनको एक बार इतना दोष है कि उनको पहले एक बार उसकी पुष्टि करना चाहिए था या मुझसे पूछना चाहिए था। तो बाद में उन्होंने पूछा कि हाँ, हमसे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई कि आपसे चर्चा नहीं की है, अब वीडियो वायरल हो गया है। तो एक दो लोगों ने डिलीट भी कर दिया था, और लेकिन उनका उतने में काम हो गया, उन्होंने उसकी क्लिप बनाई और सीधा दिल्ली कार्यालय में भेज दिया। और उन्होंने ऐसा शो किया कि जैसे जो कोई गुंडा व्यक्ति हो, जबकि मैं शिक्षक था। तो पार्टी के सामने वहाँ पर जो पंकज सिंह पटेल थे, वो चूँकि वो पटेलों को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है। तो वो जो सोचते हैं कि जब सब पटेल मेरे हर ज़िले में बैठ जाएंगे और प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होगा तो मैं फिर से प्रदेशाध्यक्ष बन जाऊंगा। तो ये कार्यक्रम वहाँ से चल रहा है। लिखते पंकज सिंह हैं लेकिन सरनेम में है वो पटेल। तो छतरपुर में आपने देखा जिलाध्यक्ष पटेल, महाराजपुर से पटेल, छतरपुर से पटेल, मीडिया प्रभारी पटेल। जब सब पटेल उन्होंने कर दिए, एक भी पूरे ज़िले में आप देख लीजिए किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी को टिकट दिया गया हो, किसी को टिकट नहीं दिया गया। और जब मैंने संपर्क करना चाहा तो संपर्क में भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर मेरा मन उससे से दिल टूट गया, क्योंकि मैंने बहुत दिन तो पार्टी में काम किया नहीं है, मुश्किल से 1 महीने काम किया है। अच्छा, आरोप तो आपके ऊपर भी लगती है कि भैया BP चंद्रशौर्य जब से पार्टी में गुटबाजी हुई, वो चुनाव प्रभारी रहे रामलाल गौतम जी, प्रशांत शर्मा जी हैं, वो तो खुल के आपके खिलाफ भैया मुखर के बयान देते हैं। वो उनका सोच है कि किसके कारण गुटबाजी हुई, जब मैं पहले पार्टी में रहा ही नहीं। 1 महीने में तो कोई गुटबाजी कभी की होती ही नहीं है। तो मैंने इसी प्रकार ही कोई गुटबाजी नहीं की। मैं तो केवल वेट एंड सी कर रहा था, देख रहा था कि कौन क्या गतिविधि कर रहा है, और सबको समझा रहा था कि भैया समझो, चुनाव सामने है, हम आप एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो शायद सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन गुटबाजी उनमें चलती थी, मैं उस गुटबाजी में शामिल नहीं था।